हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप ये गीगा की एग्जांपल लें, आधे से ज़्यादा ऑफिसेज खाली पड़े हुए हैं उनके, किनको बेचने हैं आपने? देखिए मार्केट चेंज हो रही है, सिस्टम नो डाउट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है रियल एस्टेट को लेके। 21,000 पर स्क्वायर फीट, खुदा का खौफ करे सर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद अनदर अमेजिंग गेस्ट, द वन एंड ओनली मिस्टर असलान अशरफ, हु इज़ द जनरल मैनेजर सेल्स एट मकान.com। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने काम किया और मार्केट के अंदर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कौन कौन सी हर्डल्स फेस की हैं और पाकिस्तान मार्केट के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे चल रही है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच शानूर, आपने माशाल्लाह बड़ा धमाकेदार किस्म का मेरा इंट्रो दिया और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप ठीक अच्छा, कन्वर्सेशन को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन रियल एस्टेट, और क्यों आपको ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री अच्छी लगी और क्यों इसको आपने करियर पाथ अपना चूज किया? देखिए बैक इन लाइक 8 years ago मैं तकरीबन पाकिस्तान में नया आया था बाहर से पढ़ के, तो मुझे था कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो ठीक है, यू नो, एक सर्टेन सिचुएशन पे आपको जो है हमेशा से प्रॉफिट भी दे रही है, और वो तो एक इंडस्ट्री दैट वाज रियल एस्टेट। तो इसीलिए मेरा था कि चलो रियल एस्टेट में, फिर ऑप्शन बहुत कम थे क्योंकि रियल एस्टेट जो मार्केट पाकिस्तान की है बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली। अगर आप बाहर, अगर आपका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस हो तो वो बहुत डिफरेंट मार्केट है, ये बहुत डिफरेंट मार्केट है। बहुत ही हर्डल्स थी यहाँ पे, समझ नहीं करें कि अपना काम शुरू करें, कैसे करें। तो देयर वाज अ कंपनी ज़मीन.com, मैंने ज्वाइन की 8 साल पहले, और इसीलिए ज्वाइन की कि जब मैं आया था बाहर से तो लोग यही कहते हैं यार ये रियल एस्टेट जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, आप बड़े मम्मी डैडी किस्म के बच्चे हैं, तो आपको तो ये खा जाएंगे। तो रियल एस्टेट के अंदर वो लाइक वो जो प्रॉपर्टी वाला ट्रेंड कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर, और वही चल रहा था, कॉटन का जोड़ा, बिल्कुल ऐसे ही है, वही जो है ना ऑफिस ऐसे ही बने हुए हैं, और वो मतलब कि हमें भी थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील होता था कि यार पता नहीं हम सूट वगैरह पहन के कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर था ज़मीन.com का, अभी भी है, और वही ज्वाइन किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर बस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी यही था चलो यार 1-2 साल सीख के ना उसके बाद अपना काम चलेंगे, लेकिन ऐसे ही चलता रहा, करते रहे और बहुत अच्छा रहा। तो 5 साल ज़मीन.com में। तो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट डिफरेंट है, तो अभी क्या सिस्टम्स वीक है पाकिस्तान के अंदर या अब चेंज होने जा रही है मार्केट? क्या है? देखिए मार्केट चेंज हो रही है, सिस्टम नो डाउट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है रियल एस्टेट को लेके। हमारे यहाँ सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज भी वही पटवारी सिस्टम चलता है, आज भी वही पेपर वर्क, वही पुराना जो मेरे ख्याल से 100 साल से चल रहा है वही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ सबसे बड़ा आपको जो है ना इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए होता है कि उसको ट्रस्ट हो किसी चीज़ पे। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई चीज़ें नहीं है। बहुत से ऐसी प्रोजेक्ट्स इनके एनओसीज नहीं होते, पेपर पूरा नहीं होता, लेकिन लॉन्च करते हैं, बेच भी देते हैं सब कुछ, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये मैटर करती हैं। तो अभी माशाल्लाह से रिसेंटली आपने मकान.com ज्वाइन किया एज जनरल मैनेजर सेल, और आपने मुझे बताया कि प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़मीन.com के अंदर है। माशाल्लाह से उधर भी आपने 4 से 5 साल काम किया है। तो ज़मीन.com के होते हुए, और मतलब इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ज़मीन.com और ग्रानेट.com के होते हुए वाई मकान.com, या क्यों तीसरी ऑर्गेनाइजेशन खुल गई है? देखिए ज़रूरत है हमें, मकान.com जो विजन है थोड़ा डिफरेंट है। एग्जैक्टली, मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर हम घराना की एग्जांपल लें तो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे? देखिए अभी तक हमारे पास रियल एस्टेट में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है स्पेसिफिकली कि हम उसमें, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सर्च करना है तो आप प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं, लेकिन आप उसकी पूरी बैकग्राउंड प्रोफाइल नहीं जा सकते कि उसको बनाया किसने, उसके और कितने प्रोजेक्ट। और आपके पास, जैसे मैं मकान की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम बहरिया टाउन में आप कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं अपार्टमेंट्स का, तो अगर आप हमारे मकान.com में ऐसे फिल्टर्स लगे हुए कि आप स्पेसिफिकली बहरिया टाउन फेज 5, फेज 6, फेज 7 को सर्च करेंगे, उसमें वो आपको ऑप्शन देगा कि आपकी प्राइस रेंज में इस जगह पे, इस अपार्टमेंट से इस एरिया पे अवेलेबल है। तो ये इतना जो है ना डेप्थ में नॉलेज किसी भी वेबसाइट में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़मीन.com स्टिल सेम यही पैटर्न नहीं फॉलो कर रही? नहीं, उनके पास स्पेसिफिकली एरियाज में आपको लिस्टिंग्स मिल जाती हैं, राइट। आपको प्राइस डिफरेंशिएट जो आपने है ना खुद करना पड़ता है, आपको डिफरेंट मिलते हैं। लेट्स से सबसे ऊपर टॉप पे आपको लिस्टिंग आ रही है विच इज पेड एड, तो सबसे टॉप पे हुए, अगर 50 करोड़ का एड है तो सबसे टॉप पे ही है, लेकिन आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते मुझे मैं 25 लाख का ही देख रहा हूँ, ठीक है। जो पे कर रहा है, जो टॉप पे है, वो टॉप पे वही है जो सबसे टॉप, मतलब सबसे ज्यादा पे जो कर रहा है। तो लिस्टिंग्स का चक्कर है। यहाँ पे आपको मैप के थ्रू जो है ना प्रॉपर एक एरिया की आपको और बहुत सारे मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस
बिल्डर की आपको प्रॉपर प्रोफाइल मिलती है, बिल्डर की प्रोफाइल, बिल्डर की या डेवलपर की प्रॉपर प्रोफाइल है। ये फैक्टर मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा बिल्डर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, प्रोजेक्ट का नेम पता चल जाता है, फ्लोर प्लान, पेमेंट प्लान, ये चीजें, लेकिन प्रोफाइल नहीं पता चल पाती कि यार बिल्डर्स ने या डेवलपर्स ने एक्चुअल में कितने प्रोजेक्ट जो है प्रीवियसली डिलीवर किए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात देखें, वही मैंने जैसे पहले बात की थी आपसे कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा होती है कि सिक्योरिटी क्या है उसके लिए। सिक्योरिटी यही है कि वो जब एक प्रोजेक्ट देख रहा है, लेट्स से हम पहले टाउन फेज 4 की बात करें, अपार्टमेंट देख रहा है, तो वो एक बिल्डर पे देखेगा अपार्टमेंट अच्छा लगे, उसकी स्टोरी क्या है पीछे, तो वो जब देखेगा कि अच्छा ये प्रोफाइल है पूरी उसकी, उसने इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, हाई फाई नाम है, तो एक इंटरेस्ट और वो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की ना पूरी उम्र की कमाई होती है, ठीक है, वो किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टर को आप कैसे एक सेफर हैंड प्रोवाइड करते हैं कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। Makaan.com के अंदर लाइक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो क्या आपका ऑन बोर्डिंग का क्राइटेरिया, क्योंकि सेम गोज फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ज़मीन के अंदर, ग्राना के अंदर, ये जितनी भी टॉप रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी ऐसा ही सिलसिला चलता है, लेकिन आपके पास क्या एक डिफरेंट चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि जिसके बिहाफ पे आप क्लेम कर रहे हैं कि यार यहाँ पर हमारे पास बेस्ट प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपलोड होंगी। देखिए यहाँ पे तो जो वर्किंग है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसी वर्किंग नहीं कर रहा जो हम लोग कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करने के लिए हमारी पूरी एक प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है, राइट। हम पूरा उसके डिटेल में जाते हैं कि डेवलपर या बिल्डर है कौन, वो उसके प्रोजेक्ट्स इतने डिलीवर हो चुके हैं, उसकी प्राइस इतना सक्सेसफुल था, उसकी इवन कोई प्रोजेक्ट है तो वो डिलीवर हो चुके, तो उसमें आबादी कितनी है, कितना आबाद कर चुका है वो उसको, ये पूरी एक डिटेलिंग होती है, उसके बाद हम उसको ऑनबोर्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपर की और कॉन्ट्रैक्टर की या बिल्डर की प्रॉपर प्रोफाइल आप देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करेंगे। उसकी कितनी एनओसीज हैं वो अप्रूव्ड हैं, एनओसी अप्रूव नहीं है तो उसने कितनी पेंडिंग में, कितनी अप्लाई की हुई है, क्या मतलब वो ट्रांसपेरेंसी आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देखिए इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, एक ग्लास वॉल हम क्रिएट करते हैं पार्टी और पार्टी बी के बीच, इन्वेस्टर है या रियल एस्टेट एजेंट है उसकी और एक जो बेचने वाला है या खरीदने वाला है उसके बीच एक ग्लास वॉल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो आपको 100% विजिबिलिटी है आपके पास कि आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, प्रोजेक्ट कैसा है, किस जगह पे है, इसकी पूरी प्रोफाइल कैसी है, बिल्डर या डेवलपर इसने पहले क्या काम किया हुआ है, उसके नंबर्स। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लाइक अभी आपके ये प्रोजेक्ट जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हैं या सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान आप मतलब नहीं, स्पेसिफिकली हम देखें, हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है इसको हमने फोकस किया हुआ है अभी हमारी, क्योंकि देखें अगर सिर्फ ऑन बोर्ड करना तो मैं एक कॉल पे लाहौर कराची के प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड कर सकते हैं, आपको मैंने बताया कि हम लोग एक स्टेप पे चल रहे हैं कि हम उसकी पूरी डिटेल लें, उस पर वर्किंग करें, 100% उसकी इन्फॉर्मेशन दें, कि कोई कॉल करके ना फिर उस बिल्डर या डेवलपर या एजेंट से कोई इन्फॉर्मेशन ना ले, उसको 100% इन्फॉर्मेशन हो उस प्रोजेक्ट की। तो इसलिए हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग वर्किंग के लिए फिलहाल से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को फोकस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को लिए हमने जो है वो हमारा विजन यही है पूरे पाकिस्तान को कैटर करना है इस पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी करंटली Makaan.com के साथ कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके ऑन बोर्ड हैं लाइक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज की? देखिए बिल्कुल हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी कर रहे हैं, पार्क सिटी है हमारे पास, डोर एनक्लेव है, और अभी हमने वर्टिकल पे जो है वो हम लोग ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है वो ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जी बिल्कुल, ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो मेरे पर्सनली उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे ये बताइए कि ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहले हाई राइज है, वो कितने फ्लोर्स हैं उसके? 27 फ्लोर है टोटल, ग्राउंड प्लस 27 फ्लोर हैं उसके ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि सेंटोर आपका ये जो गीगा मॉल है, ठीक है, गीगा मॉल ऑलरेडी अवेलेबल है जीटी रोड के ऊपर, तो आप ये क्यों खोलने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? देखिए अभी जो आप मतलब या जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो डेवलपर्स हैं वो क्यों मतलब इसको खोलने जा रहे हैं, इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई मकसद है इसका। देखिए ऑब्वियसली जो अभी जो हमारी मार्केट है वर्टिकल पे बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, आपके पास लैंड की या स्पेस की जो है इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है कि आपको वर्टिकल पे ऑलरेडी कन्वर्ट करना है। और देखिए पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा, सॉरी, मुझे पहले ये बताइए कि वर्टिकल कमर्शियल हब का ये जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली? क्यों वर्टिकल्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है? देखिए वर्टिकल का जो है ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है। आप मुझे बताएं, हम इस्लामाबाद पिंडी दोनों सिटीज़ का कंपैरिजन, हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट हैं जो हम मॉल कैटेगरी के लेते हैं, हाँ, गीगा और सेंटोरस। हमें बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि हम लोगों को
देखिए वेदर जो हमारा जिस तरह से हो चुका है, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, हाँ, आप दुबई जाते हैं वहाँ पे मॉल कॉन्सेप्ट ही आपको नॉर्मल बाजार नहीं मिलते। एग्जैक्टली ऐसा ही है मॉल कॉन्सेप्ट। अब जो है पाकिस्तान ने अब इस चीज़ को जो है ना कैटर करना शुरू की है, मॉल कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं और जो आबादी है और जिस किस्म लोकेशन है, अब आप देखें यहाँ पे आपने गीगा का एग्जांपल लियो, अब मुझे बताएं बैरियर टाउन जो है, जो बंदा सदर में रह रहा है या पिंडी में कहीं भी रह रहा है, वो उठ के गीगा मॉल के वो कोने पे आएगा, उसके बाद आवाज़ शुरू हो जाता है, ठीक है। नहीं उसके वो पास आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गीगा मॉल से ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कितनी दूर है? देखें तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर का, तो 4 से 5 किलोमीटर वो मतलब फीसेबल वाइबल आपको लगता है ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात कहूँ, अगर आप बैरियर टाउन फेज 1 to 8 रहते हैं, अगर आपके पास ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक मॉल है, आप गीगा कभी भी नहीं जाएंगे, राइट? आपके डोर स्टेप पे आपके पास एक मॉल है। तो और ये जो है ना, अब आप देखें इस आप जीटी रोड को अगर हम देखें तो आप सिर्फ गीगा मॉल और जो ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसके बीच में आपको 8 से 10 प्रोजेक्ट्स और मिलेंगे और सब आबाद करेंगे, क्योंकि अब आपके ब्रांड्स की बीच में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो प्रोजेक्ट छोटे हैं। आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और मुझे उसकी लाइक सीरियसली नीड नहीं समझ में आ रही है, अभी तक मैं क्लियर नहीं हो रहा। नीड बिल्कुल है। देखें हम जो ये प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेन जीटी रोड पे कोई भी नहीं है, ठीक है। नीड इस किस्म की है कि हमारे अभी जितने भी हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि फुली कमर्शियल हमारा प्रोजेक्ट है, तो मॉल कैटेगरी जो हमारा है, 3 फ्लोर हमारे मॉल के हैं, तो मॉल की ऑब्वियसली अभी से ब्रांड्स हमें अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारा प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी से ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं। 3 फ्लोर्स पे आपके शॉपिंग के ब्रांड्स आएंगे सारे? प्रॉपर जो है वो शॉपिंग मॉल है, ठीक है, ठीक है। और उसके ऊपर सारे जितने भी होंगे वो हम ऑफिसेज लेके आ रहे हैं। मतलब कितने फ्लोर्स पे ऑफिसेज डालने हैं? देखिए ऑफिस की नीड है, मैं आपको बताऊं हमारा मैं आपको बताऊं जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है ना, हम लोग उसका ही हेड ऑफिस वहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 2 फ्लोर्स तो वो होगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फिंगर टिप्स जो मेरे पास है। आप यकीन करें कि हमें जो अभी समझ आ रहा है कि हम विद इन अ ईयर पूरा एक टावर फ्लोर्स का जो है किसी को मतलब जो डीलर्स हमारे हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए वो सब लेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें ज़रूरत है वहाँ पे। ब्लू वर्ल्ड सिटी आपका जब वहाँ पे जिसका हेड ऑफिस आ गया, वहाँ पे आपके जितने भी डीलर्स जो आगे पीछे हमारे फैले हुए हैं वो एक ही टावर में आने के करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी से ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, और अभी से हमारे पास आईटी वाले जो लोग इसके ऊपर लाइक ब्लू वर्ल्ड सिटी की सीनियर मैनेजमेंट काम कर रही है कि ये हमारे सर्विस फ्लोर डेडिकेटेड हैं, ये हमारे अपने ही फ्लोर्स हैं, या पहले से उन्होंने एक लाइक प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट? नहीं, देखिए ऑब्वियसली एक अभी से हमने कैटर नहीं किया कि इस फ्लोर पे हमारा ऑफिस आएगा, लेकिन हम लोगों ने हाँ ये बिल्कुल है कि हमने अपना हेड ऑफिस यहाँ पे इस ग्लोबल ट्रेड सेंटर में करना है, तो क्योंकि अब जो फ्यूचर है वो आपको वर्टिकल्स पे ही हर जो ऑफिस कन्वर्ट कर रहा है। आप जितने भी देख लें मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें, वो अब लैंड पे नहीं जा रहे, वो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग, आप बैंक्स देख लें, आप टेलीकॉम को देख लें, पूरी बिल्डिंग्स वो लोग ले रहे हैं कि उन्हें पता है कि जो जितनी भी आपकी जो है ना वो लोग हैं, जितने भी आने वाले वर्टिकल्स पे ही हो रहे हैं। नहीं, तो ऑफिसेज जो हैं वो कितने फ्लोर्स पे हैं? बाकी सारे ऑफिसेज हमारे जो है कितने फ्लोर्स पे? तकरीबन 24 फ्लोर्स जो है वो हमारे ऑफिस हैं। ओ, तो ये बहुत ज़्यादा है सर। आप मतलब इतने ज़्यादा, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप ये गीगा की एग्जांपल लें, आधे से ज़्यादा ऑफिसेज खाली पड़े हुए हैं उनके। लेकिन यही किनको बेचने हैं आपने? यही चीज़ है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि लोग बना देते हैं पर आबाद नहीं करते, ठीक है। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट तो है, इसके लिए आप क्या मतलब ऐसे स्टेप्स लेने वाले हैं जो आप आबाद की भी बात कर रहे हैं? देखिए अभी से हम लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट शुरू, हमारे पास अपना ब्रांड का एक डिपार्टमेंट है जो ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करता है, वो अभी से वर्किंग शुरू कर दी है, ठीक है। ब्रांड्स को हम ऑनबोर्ड करते हैं, ब्रांड को हम ऑनबोर्ड करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि हम आईटी कंपनी से हम लोग इन टच हुए हैं, आईटी कंपनीज पूरे फ्लोर्स हमसे लेना चाहती हैं, अभी से हमारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे तो प्लाजा बना के उसको मॉल का नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, आबाद नहीं करते उसको। अच्छा, मुझे ये एक और बात बताइए, आपने ब्रांड्स की बात की, ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं, मुझे एक और बात बताइए, हाउ BWTC इज बेनिफिशियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस और लोकल बिजनेसेस? उनकी भी कोई जिंदगी है बाय द वे, ठीक है, मतलब वो भी चाहते हैं कि किसी अच्छे सेंटर में, किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में आबाद हो, तो उनके लिए क्या मतलब आपके पास क्या प्लान्स हैं, क्या प्राइस प्लान्स हैं एग्जैक्टली, which I really wanted to know? जी बिल्कुल, देखें हमारा तकरीबन 150 स्क्वायर फीट से शॉप स्टार्ट हो रही है, एक छोटा कियोस्क, एक छोटी शॉप है। तो स्मॉल बिजनेस जो हैं, लेट्स से आप समझ लेंगे कॉफ़ी टेक अवे करना है, या फिर ड्राई फ्रूट की कोई है, या परफ्यूम्स के आजकल आपको पता है, तो उनके लिए भी 150 स्क्वायर फीट की हमारी शॉप है, वो आप ले सकते हैं, उस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम कियोस्क बनाएंगे उसमें। तो देखें मेन वो जो मिक्स्ड कमर्शियल वाली, एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट। तो
जो जितने भी छोटे आपके तो revenue ये business है, वो आपने cater हो जैसे जाएंगे। बताया 150 स्क्वायर फीट, तो एक स्क्वायर फीट कितना लाइक आप चार्ज कर रहे हैं अभी ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में? देखिए हमारे डिफरेंट है, जैसे हमारे- मिनिमम मुझे बताया ना, क्योंकि मैंने लोकल बिजनेसेस की बात जी की है। मिनिमम आप समझते हैं कि हमारे जो ऑफिस है वो तकरीबन 21,000 से स्टार्ट हो रहा है, ऑफिस जो हमारे स्पेसेस हैं, ठीक है। 21,000 पर स्क्वायर फीट? जी बिल्कुल। खुदा का खौफ करे सर। देखिए मतलब ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है। नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, कमर्शियल के लिए तो अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, मैं बताऊँ प्री लॉन्च स्टेज के, अभी तो रेट्स बढ़ेंगे और वही से आपका जब है ना आपका इन्वेस्टर जुड़ता है तभी आपका जो है वो आपके साथ लोग जुड़ते हैं, जब आपको पता होगा आपकी प्राइस रेंज और ऊपर जानी है। अभी अगर आप देखें, आप आसपास की वर्किंग थोड़ी करें, होमवर्क करें, आसपास जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी नामो निशान नहीं है उधर भी यही रेट्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग काफी प्री कंपैरेटिवली लॉन्चिंग की आपने बात की, तो प्री लॉन्चिंग में कितने यूनिट सेल हो गए हैं आपके ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? देखिए हम प्री लॉन्चिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह 20% जो है हम लोग सेल कर चुके हैं। 20% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, बिल्कुल। अभी ब्रांडिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी प्रॉपर मार्केटिंग 100% स्टार्ट नहीं हुई है। प्री लॉन्च स्टेज पे हमने जो स्टार्ट किया है उस पर हम 20% सेल कर चुके हैं, अभी हमने जो है प्रॉपर लॉन्चिंग इसकी होनी है। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताइए लाइक अभी करंट उसका डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है और कितने ईयर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रनिंग में होगा? देख कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो चुकी है और 4 ईयर का प्लान है, 4 साल में इंशाल्लाह हम डिलीवर कर देंगे। तो 4 साल में जिस तरह से मतलब आपने बताया कि ये 20% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया है, इसके अंदर सर्विस फ्लोर्स हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिसेज होने हैं, तो मेरा ख्याल है 40% के लगभग या 30% के लगभग तो ऑलरेडी सोल्ड हो गया। तो मतलब आपके पास वो टेन्योर कम है लाइक उसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बात हुई, इसीलिए मैं आपको ना हमने ऑलरेडी ब्रांड साथ काम शुरू कर दिया, हमें पता है इंशाल्लाह हम विद इन कपल ऑफ ईयर्स पूरा 100% प्रोजेक्ट जो है हम सेल कर देंगे। तो उसके बाद फिर ब्रांड उसका बात करना है, वो हमारे अभी से हम उस चीज़ का हेडेक ले चुके हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लाइक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर क्या मतलब डिफरेंट चीज़ें मतलब ऐड करने जा रहा है? कंपनी की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? देखिए इकोनॉमी को ऑब्वियसली फ़ायदा होता है जब आप इतने मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन ये 13 कनाल का प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 27 फ्लोर्स, 500 फीट इसकी हाइट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर, आपका जो है वो वर्क एनवायरनमेंट, आपके जो लोग हैं जिनसे रोजगार जिनका जुड़ा होता है, तो ऑब्वियसली आप देखें बहुत ज़्यादा लोगों को आप एक लेवल चल रहे हैं। हम जैसे लोग, यानी कि मैं जो काम कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए कर रहा हूँ, या मेरे और भी जो टीम है, तो हर एक का एक रोजगार जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली इकोनॉमी पे तो आपका इफेक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो आप एक बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक अपने जो है मुझे सर्व कर रहे हैं। ये बताइए कि कमर्शियल के अलावा कुछ अपार्टमेंट वगैरह भी आप कैटर करने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? नहीं जी, ये टोटली कमर्शियल है, रेजिडेंशियल नहीं है ये। राइट। इसमें ऑफिसेज हैं और जो है वो मॉल है। बेहतरीन। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे लोग और हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आई हैं लास्ट कपल ऑफ डेज में, और बहुत अच्छा लगा है कि ऑडियंस का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मकान के मेहमान की तरफ आ रहा है। अगर आप लोग इसी तरह की मजीद और पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाले मजीद पॉडकास्ट जो है आप तक पहुँच सकें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो। क्योंकि Makaan.com का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाह रहे हैं कि जो लोग जिन तक एग्जैक्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती, वो लोग भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑन द स्क्रीन पूछ सकें। क्योंकि मैं यहाँ पर लाइक सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से कर रहा होता हूँ कि जो हमारे यूज़र का और ऑडियंस का पेन पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन उसके बाद उन्हें ये सोचना होता है कि यार मैंने इतने XYZ अमाउंट ऑफ मनी इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल दी है, तो मुझे रिटर्न भी मिलेगा या मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मतलब जो लोग पूरी ज़िंदगी पैसे कमा के मतलब एक XYZ प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो असलान साहब थैंक यू वेरी मच, आप अगेन आए और बहुत आपके साथ मज़ा आया। बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर Makaan.com, जो आपने पोर्टल के बारे में जिक्र किया, और जितने भी आप लोग प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड करेंगे, होपफुली ऑडियंस की तरफ से हमें जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है हम एक मेहमान के साथ जैसे ही पॉडकास्ट करते हैं तो अगेन ऑडियंस की रिक्वेस्ट होती है कि आप इन्हें दोबारा बुलाएं और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा तो आप ज़रूर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद Makaan.com, क्योंकि आपकी पहचान आपका मकान।